तक हमने देखा कि चियांगसन और ये बदमाश लड़का लड़ते रहते हैं। फिर ये बदमाश लड़का चियांगसन में गला दबाता है। तभी चियांगसन फोन से लड़के की आंख तोड़ देता है और इसे नीचे गिरा देता है। तभी ज़ॉम्बी इस लड़के को काटने लगते हैं और तभी ये लड़का फैसला करता है कि वो चियांगसन को मार देगा। यहाँ दूसरी तरफ ये सभी ड्रोन से बाहर के हालात जानते हैं। फिर ये लड़की कहती है कि मॉम डैड ज़ॉम्बी बन के होते हैं और दूसरी तरफ अंजू के पापा और उनके साथी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि ये बदमाश लड़का अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता है और ये अपनी आँख को देखता है और इसे याद आता है कि चियांगसन ने ही इसकी आँख फोड़ी थी। तभी ये चियांगसन की आँख फोड़ने का फैसला भी लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लड़का छत पर SOS बनाता है और यहाँ दूसरी तरफ ये लड़की बिल्कुल ठीकती है। फिर हम इन चारों को देखते हैं जो कूद के बाहर होते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये बदमाश लड़का जो अपने चाकू उठाता है। हम देखते हैं कि ये सभी क्लास में मायूस होकर बैठे होते हैं। फिर हमें चियांगसन को दिखाया जाता है जो क्लास में फंसा होता है और एक ज़ॉम्बी वहाँ पियानो के नीचे फंसी होती है और ये लड़की चियांगसन पर देखती रहती है। ये लड़की जिस क्लास में होती है वहाँ बहुत सारा खाना होता है। फिर हम देखते हैं कि अंजू इस लड़की को दिलासा देने की कोशिश करती है। तभी ये लड़की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने जाती है। फिर ये सभी उसे रोक लेते हैं। बाद में ये लड़की रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर अंजू से अपने मॉम डैड के बारे में कुछ बातें करती रहती है। तभी गलती से माइक का स्विच ऑन हो जाता है और तभी नामरा को आइडिया आता है कि वो सभी यहाँ से निकल जाए। नामरा शरीर को प्लान समझाती है। ये कहती है कि वो चियांगसन को लेकर जाएंगे और एक फायर सिग्नल देंगे। फिर ये सभी तय करते हैं कि वो उड़ के कैंटीन या लाइब्रेरी वाले स्पीकर लाउड कर देंगे क्योंकि सभी ज़ॉम्बी आवाज की तरफ चले जाएंगे। और तभी ये लड़का कहता है कि वो म्यूजिक चलाएंगे। फिर नामरा कहती है कि इस से फिर ये सभी ऑन करते हैं। स्पीकर की आवाज से सभी ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हैं और लड़की उसे बदमाश करती तो आवाज से बहुत तकलीफ होती है। फिर सोयब माइक में चियांगसन से कहता है वो जहाँ है वहीं रुके, वो सभी उसे लेने आ रहे हैं। चियांगसन ये सब कुछ सुनता है और जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तभी अंजू माइक पर कहती है कि वो जहाँ है वहीं रुके। फिर ये बदमाश लड़का समझ जाता है कि वो सभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में है और वो ये यहाँ जाने लगता है। यहाँ सभी ज़ॉम्बीज़ स्पीकर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ये जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी पर है और दीवार पर अपना सर मार रही है। फिर थोड़ी देर बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो बाहर निकल जाएंगे। वो धीरे धीरे जाते रहते हैं तभी इस लड़के के हाथ से बोतल गिर जाता है। फिर ये ज़ॉम्बी उन्हें देख लेती है और वो सभी ऊपर की तरफ भागते रहते हैं। तभी ये बदमाश लड़का ब्रॉडकास्टिंग रूम में चियांगसन को ढूंढता हुआ आता है और वो बोर्ड पर बनाया हुआ प्लान देख लेता है। यहाँ सुयोग के ऊपर ये ज़ॉम्बी हमला कर देती है। तभी ये बदमाश लड़का चाकू से इस ज़ॉम्बी को मार देता है। ये बदमाश लड़का सुयोग से चियांगसन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फिर सुयोग उससे कहता है कि क्यों। तब ये लड़का कहता है इसे मारने के लिए। फिर सुयोग के ना बताने पर यह लड़का सुयोग को मारने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ नामरा है और ये बदमाश लड़का उसके हाथ में काट लेता है। फिर सुयोग उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है लेकिन इसके हाथ में काटने का निशान आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ये चारों अभी तक स्कूल के बाहर होते हैं। फिर ये क्लास में चले जाते हैं जहाँ इस हर पेट में चाकू लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चियांगसन को ढूंढ लेते हैं और ये लड़की इन सबकी बातें सुन रही होती है। तभी अंजू सुयोग के बारे में पूछती है। फिर वे सभी कॉरिडोर में देखते हैं सुयोग और नामरा भागते हुए आते रहते हैं। फिर ये सभी क्लास में आए हैं। फिर ये लड़की देखती है कि नामरा के हाथ में काटने का निशान है। यहाँ सीन टॉपर में आता है जहाँ अंजू के पापा और बाकी लोग अभी कुछ सीखने में हैं। फिर ये कहते हैं कि उन्हें स्कूल जाना होगा। फिर ये इस मिलिट्री वाले से कि क्वारंटाइन में कितना वक्त लगेगा। तब ये मिलिट्री वाला कहता है कि शायद 1 महीना और फिर बाद में ये उन मिलिट्री वालों को मारने लगते हैं। फिर वो और उन पर एक साथी मिलिट्री वालों के कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। फिर सीन सुबह क्लास में आता है। हम देखते हैं कि चियांगसन नामरा को मारने की कोशिश करता है। तभी सुयोग कहता है कि इस ज़ॉम्बी ने नहीं उस बदमाश लड़के ने काटा है। तभी चियांगसन कहता है कि इस बदमाश लड़के को ज़ॉम्बीज़ ने काटा था। फिर नामरा कहती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी लेकिन सुयोग उसे रोक लेता है लेकिन चियांगसन नहीं मानता कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। फिर कहता है कि जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनेगी वो इसे इस खिड़की से बाहर फेंक देगा। चियांगसन को समझाने की कोशिश करता है। फिर नामरा कहती है कि उसे कुछ अजीब लगा तो वो खुद इस खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेगी। यहाँ ये लड़की उसी क्लास में चुपचाप बैठी होती है। फिर अंजू चियांगसन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी उस लड़के का इलाज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नामरा को कुछ होने लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी बन जा रही हो। तभी नामरा सुयोग को पीने की कोशिश करती है और चियांगसन उस पर हमला करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बदमाश लड़का अभी तक जिंदा होता है। एक सुयोग और चियांगसन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी अंजू उसे समझाने की कोशिश
लगती है, लेकिन नामना कहती है कि वो सुइया को काटना चाहती थी। वो फिर जाने फिर लगती है, लेकिन ऑन्जो उसे रोकती है। तब ऑन्जो कहती है कि उस बदमाश लड़के को बड़े ज़ॉम्बियों ने काटा होगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। फिर ये लड़की कहती है कि वो इसके साथ यहाँ नहीं रहेगी। फिर नामना वहाँ से जाने लगती है, तभी ऑन्जो उसे रोक लेती है और कहती है ज़ॉम्बी बनने से पहले उसके फ्रेंड के हाथ ठंडे थे, लेकिन नामना के हाथ तो अभी गर्म है। लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं मानती। फिर यो नामना के साथ अपना हाथ बांध देता है। फिर हम डिटेक्टिव और पुलिस वाले को हैं जो बच्चे के साथ बाहर जाने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाला जाना नहीं चाहता। फिर थोड़ा डराने के बाद वो मान जाता है। ये जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं, तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है। वो उस बच्ची को लेकर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ क्लास में ये सभी नामना के बारे में बात करते हैं, तभी उन्हें भूख लग जाती है। फिर ये लड़की जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है, सभी उसकी बुराई करने लगते हैं। फिर ये लड़की अंदर से दरवाजा नॉक कर देती है और तभी चियोंगसेन खाना तोड़ने के लिए दरवाजा तोड़ने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि ऑन्जो के पापा उनके साथ ही भागने की कोशिश करते हैं। प्लान बनाते हैं कि वो दीवार फांद कर भागेंगे। फिर ऑन्जो के पापा दीवार पर चढ़ जाते हैं और वो अपने साथी को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। जैसे ही वो दीवार टॉप पर जाते हैं, तभी उन्हें एक मिलिट्री वाला देख लेता है। वो उस मिलिट्री वाले को मार कर भागते हैं और तभी सारे मिलिट्री वाले उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ पर ये सभी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और आवाज से सभी ज़ॉम्बीज़ उस क्लास के बाहर आ जाते हैं। ये लड़का बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। फिर इस लड़की को एक वीडियो कैमरा मिलता है, वो अपनी बात रिकॉर्ड करने लगती। फिर एक एक करके सभी अपने अपने बातें रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ जैसे तैसे ऑन्जो के पापा मिलिट्री वालों से बचकर नदी में कूद जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले उनके ऊपर फायरिंग करते रहते हैं। तभी एक गोली उनके पेट पर लग जाती है और वो भागने की कोशिश करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। Thank you for watching.